हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे ब्रॉडकास्ट में। तो हमारे साथ हैं आज मशहूर राइटर दिलकुश साहब। तो आइए हम मिलते हैं दिलकुश साहब से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में दिलकुश साहब। थैंक यू। हाल ही में आई आपकी कहानी खूनी दरवाजा, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। तो ये कहानी लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो प्रेरणा का यह है कि कहानियां ना समाज का आईना होती हैं। तो मुझे जैसे जैसे वो आईना दिखता गया मैं स्टोरी लिखता गया। ये आप मेरे भाई मेरे बुजुर्ग का भी हमारे ऊपर साया समझिए कि मेरे ख़ानदान में सब लोग यही कहानी लिखते थे, तो उसी को हमने आगे बढ़ाया है। और ये लोगों का प्यार है जो मेरी लास्ट स्टोरी को इतना पसंद किया गया। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी ऐसे ही स्टोरीज देता रहूँगा आपको। ऐसे तो बहुत सी कहानियां हैं आपकी जो मैंने पढ़ी हैं, और सबसे पहली कहानी आपकी कौन सी है? स्टोरी जो है सबसे पहली कहानी जो है वो भी एक मिस्ट्री है और मैं उस पर लिख चुका हूँ। आपको मैं क्या बताऊँ, आने वाले वक्त में वो लॉन्च होने जा रही है वो बुक। ओके। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और शायद आपके ब्रॉडकास्ट के बाद या पहले ही वो रिलीज हो जाएगी। तो मैं ये कहानी यहाँ पे बताने पे मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है जी, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आप। तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है हम लोगों की कि आप अपनी पहली कहानी बताएंगे हमें। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि मैं हर कहानी में खुद मेन भूमिका में रहता हूँ। कहने का मतलब है अगर कहानी मैं लिख रहा हूँ तो उसमें मेरा कैरेक्टर जरूर होता है। तो इस तरह को रख के मैं एक कहानी लिखता हूँ, कोई भी कहानी हो मैं उस तरह से लिखता हूँ। तो ये कहानी भी कुछ इस तरह है कि मैं मेरे साथ मेरे दो दोस्त, हम दोनों YouTube पर चैनल बनाकर उसको फेमस करना चाहते हैं। व्लॉगिंग के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू हम लोग फेमस होना चाहते हैं। तो उस तरीके से वो कहानी को आगे बढ़ाया जाता है और वो कैसे फेमस होने के लिए उनकी जर्नी आगे बढ़ती है और उनके साथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती है कि मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, उनकी कहानी में मोड़ तब आता है जब उनको फेमस होना होता है। बहुत फेमस होने के लिए वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना होता। तो कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली से। यहाँ पे म्यूजियम में लगा हुआ है। अबे यार पता नहीं क्या है, वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है। 10-12 ही व्यू आ रहे हैं। अरे ऐसे तो ना होती वीडियो वायरल। अरे धीरे धीरे हो ही जाएंगे फेमस। मेहनत और जोखिम से वीडियो वायरल होती है। मेहनत कर तो रहे हैं, अब क्या। और जोखिम मतलब यहाँ पर एक हॉरर जगह है जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। वहाँ की अगर व्लॉग बनाएंगे ना तो पक्का वायरल होगी। हम लोगों को जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपनी वीडियो चली जाएगी। तो बैठे रहना 200 व्यूज़ लेके। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, करते हैं। क्यों करना है भाई ये चीज़ें, धीरे धीरे अपनी वीडियो चली ही जाएगी। एक बार भाई मेरे लिए ट्राई करना प्लीज़, है ना? चलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं वही एक भूतिया जगह देखने। तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हम लोगों का व्लॉग। तो देखते हैं आज क्या होता है, हम लोग सबसे हॉन्टेड प्लेस को विजिट करके जिंदा वापस आते हैं या नहीं। आप लोग हमारे साथ रहिए। पता नहीं यहाँ पे कुछ है, किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है लग रहा है। तो नहीं है कुछ, तो फिर चलते हैं यहाँ से। अभी अभी आए हो, रुको तो ज़रा सा। पहले ही बोला था यहाँ कुछ नहीं है। हाँ लग रहा है कुछ है। अरे अभी रुको, चलना, रुक जाओ थोड़ा सा। यार कैमरा बंद करता हूँ, चलते हैं यहाँ से। नहीं कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा बंद। तो मर गया यार। घर पे क्या बताएंगे। ये वक्त घबराने का नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसको ठिकाने लगाते हैं।
मैं उसे दफनाए आया हूँ। तुझे कुछ इससे आखिरी बार कहना है? तुझे कुछ बोलना है? इमरान, क्या चाहते हो? क्यों दिख रहे हो मुझे? कुछ बोलोगे नहीं ना तुम? ऐसे ही परेशान करते रहोगे ना हमें? क्यों नहीं बोल रहे हो यार? बोलो प्लीज। मैं तब तक तुम लोगों को दिखता रहूँगा जब तक कि तुम लोग दुनिया वालों के सामने कबूल नहीं करते कि कुणाल ने मुझे कैसे दफनाया था और तुम भी उसमें बराबर के शामिल थे। दिलकुश, मुझे हर जगह दिख रहा है। उसी के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। मुझे पीछे कहाँ है? कोई नहीं है वहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब उसको दफना रहे थे तो जिंदा था, उसका हाथ हिला था यार। क्या? उसका हाथ हिला था। माफ कर दो यार, माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। तो दिलकुश भाई, आपको अभी भी उनकी रूह दिखाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो रूह उस किरदार को नहीं दिखती, क्योंकि उसने यही बोला था कि जब कोई कहानी अधूरी रह जाती है मरने के बाद, तो वो रूह बन के लोगों को दिखना स्टार्ट कर देती है। तो जब उसको मुक्ति मिल गई, मतलब उनने सामूहिक कन्फेस कर दिया, मतलब हमारी किताब के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी आप देख लो, सबने वो चीज़ जान ली कि उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो जब उसको पता चल गया तो वो रूह आज़ाद हो गई, अब उसको वो नहीं दिखती। तो दिलकुश साहब, आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? नए लोग जो है वो कहानी कैसे लिखें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर नए लोग कोई भी कहानी लिख रहे हैं तो एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो घटना हुई हो। लेकिन एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखने के लिए आपको उस कहानी का हिस्सा होना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं वो कहानी का हिस्सा हूँ, तभी आप उसमें पूरी अपनी शिद्दत से उस पर आप लग के और एक अच्छी कहानी बना पाएंगे। और ये चाहूँगा कि आगे अगर कोई और मेरी तरह कहानी लिखना चाहता है या मेरी तरह आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे अपने एक दोस्त की सख्त तलाश है। वो आए मेरे पास, मैं पक्का उसको अपने दोस्त की तरह रखूँगा और वही चीज़ सिखाऊँगा जो मैं कर रहा हूँ। तो दिलकुश साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आप मेरे शो में आए, और आपकी कहानियाँ तो वैसे बहुत फेमस होती हैं, और आप और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखें। और आपने अपनी जो रिलीज़ हुई है कहानी, वो भी इस वक्त आपने हमें बता दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कभी कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते, जिनका साथ चाहते हैं उनका साथ नहीं मिलता। इसलिए हमें मंजिल नहीं, रास्ते को जीना चाहिए, उस पल को जीना चाहिए जिस पल में हम उनके साथ होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।